अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे, खैरियत से रखे, दीन और दुनिया की भलाइयां नसीब फरमाए और आपको कुरान से जोड़े रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए, साइमा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखे और हमें उनसे मजीद सीखने का मौका अता फरमाए। इंशाल्लाह ताला कल इंशाल्लाह ताला वो क्लास लेंगी। उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम अपनी क्लास का आगाज कर लेते हैं। दुआ पढ़ते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन या रब्बुल आलमीन। हमने सूरह अल-फातिहा कर ली है और सूरह अल-बकरा की पहली 5 आयतें की हैं। ऐसे ही है? 4 आयतें की हैं जी। 4 आयतें की हैं हम लोग ने। पहली 4 आयतें की हैं। ठीक है, हमने सूरह अल-बकरा कर ली है और पहली 4 आयतें कर ली हैं। बिल्कुल ठीक है। हम उसको एक दफ़ा उसका रिवाइज कर लेंगे, लेकिन अभी फ्रेश जब क्लास के शुरू में हम आए हैं तो मैं चाह रही हूँ कि हम नेक्स्ट लेसन थोड़ा सा देख लें अपना अगला, और फिर हम पीछे से रिवाइज कर लेंगे। आयत नंबर 4 तक किसी की कोई कंफ्यूजन हो, किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं प्लीज़। सबने रिवीजन की, सबको समझ आ गया? जी यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये आखिर में है ना वबिल आखिरती वाला, जी तो उसमें वबिल आखिरती वाला जो है जी जी उसमें नकले हरकत को देखा था, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो है वो अम, उसको भी देखा था, क्या कहते हैं, रॉक को रा, तरकी को रा से रॉक। और बदल। जी उसमें जो 3 बातें थी ना वो मेरी समझ में नहीं आई कि 3 तरह से इस जो लफ्ज को पढ़ना है ना, जी जी बिल्कुल वो ऐसे ही। 3 तरह एक से। तो कसर कसर है और फिर दूसरा तीसरा जो है ना नकलुल वो हरका, सबसे पहले तो हमने नकलुल हरका कर देनी है। नकलुल हरका क्या होती है? हरकत को बदल देना है। एक लेटर ठीक है। की हरकत जो है वो दूसरे लेटर को दे देनी है। ठीक है। हम्म, अलिफ की जो हरकत है ना, अलिफ की हरकत फॉर एग्जांपल ये अलिफ की हरकत हमने लाम को दे दी, अलिफ को खत्म कर दिया। जब इस पे हरकत ही नहीं रहेगी तो ये खत्म हो जाएगा खुद ही। जब अलिफ की हरकत हमने लाम को दी तो ये ला बन गया। ठीक है ना, लाम साकिन था ना, अलिफ जी की जी। हरकत लाम को दी तो वो ला बन गया। अब लाम जबर रा, लर कह देने हमने, अलर्ज, हम्म, अलर्जी। बस ये करने हमने। बिल आखिराती में भी हमने यही किया था। हमने अलिफ की हरकत जो थी वो लाम को दे दी थी। तो अलिफ सही। जो था वो अपनी खड़ी जबर लेकर आया हुआ था, तो हमने सारी की सारी उठा के लाम को दे दी, अलिफ को निकाल ही दिया हमने। हमने ला कर हम्म, दिया। अब जब ला सही। किया तो उसमें मद्दे बदल आ गई। मद्दे बदल का कायदा क्या है? कि मद्दे बदल वो है कि हमजा के बाद हरूफे मद्दा आ जाए। तो हम यहाँ पे हमजा के बाद हरूफे मद्दा आ गया, मीन्स के 2 अलिफ आ गए ना, 2 हमजा आ गए। एक हमजा जबर, 2 हमजा जबर, तो खड़ी जबर बन गई। 2 हमजा आए थे ना। सही। जब हमजा के बाद हरूफे मद्दा आ गया, हमजा के बाद अलिफ आ गया अपनी हरकत लेकर, हमजा एक और आ गया, तो ये मद्दे बदल बन गई। अब ला बन गया हुआ था। ठीक है, ये अलिफ ने अपनी हरकत इधर दे दी थी, ये ला बन गया था। अब जब मद्दे बदल भी हो गई है तो हमने ला की 3 तरीके से पढ़ना है इसको। कसरुल बदल भी करनी है, लाखीरा भी कहना है, तवस्सुतुल बदल की पढ़ करनी है, लाखीरा भी कहना है, और तूरुल बदल भी करनी है, लाखीरा भी कहना है। ये दूसरा स्टेप हो गया। हमने ला, अलिफ और इनका इनका मसला हल कर दिया। अब आगे आगे तो आगे रॉ बैठा हुआ था।
रॉ कहता है कि मैंने वर्ष का जो रॉ का कायदा है कि इसमें रॉ मफ्तू माकबल कसरा मुतसिला हो, या मजमूम रॉ मजमूम माकबल कसरा मुतसिला हो, रा मफ्तू माकबल साकिन माकबल कसरा हो, रा मजमूम माकबल साकिन माकबल कसरा हो, रा मफ्तू माकबल या साकिना हो, या रा मजमूम माकबल या साकिना हो। ये कहने को तो 6 चीजें हैं, आप देख के डर गए होंगे कि उफ, इतना कुछ याद रखना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अभी सिर्फ इतना रख लें कि रा जबर के साथ आया, उससे पहले जेर है। यूजुअली इमाम हफ्स की रिवायत में तो हम इसको मोटा पढ़ते हैं ना, रॉ के ऊपर जबर है, हम इसे मोटा पढ़ेंगे। लेकिन इमाम वर्ष उल्टा चलते हैं थोड़ा सा। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने रॉ के पहले जेर आ रही है, इस वजह से इसको मैंने बारीकी पढ़ना है। वो रॉ को तरकीब करके पढ़ लेते हैं, बारीक पढ़ते हैं। तो वो पढ़ेंगे आखिराती, बड़ा बहुत नरमी से बारीकी से पढ़ देंगे। तो लाम ने अपनी हरकत पीछे दे के उसकी 3 मद्दें बना दी, कसर तवस्सुत तूल, और रॉ जो है उसने बारीक पढ़ा जाना है। वबी लाखीरा, वबी लाखीरा, वबी लाखीरा। That's it. ये इसका ठीक है। है। ठीक है, ये जी बात जज़ाकल्लाह खैर। आएगा तो फिर आपको ये रवानी से याद हो जाएगा। अभी जो तरकीब को रॉ आपको मुश्किल लग रहा है कि इतनी सारे उसके असूल याद करने पड़ेंगे, कायदे याद करने पड़ेंगे। अब बस इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से आपको सारा पता चल जाएगा। अभी देख लें, रॉ अगर जबर वाला है भी, लेकिन उससे पहले अगर जेर आ रही है, तो वर्ष के लिए आपने उसको बारीक कर देना। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक हो गया, चले माशाल्लाह। और किसी बहन का कोई क्वेश्चन हो? सब क्लियर है, सबको समझ आ गई है? सादिया जी, मैंने ये पूछना था। जी जी जब हम कर रहे हैं पहले मतलब ये नक्ल हरकत का कर लिया कायदा, जी फिर जी। उसके बाद रा की तरकीब कर ली, और फिर उसके बाद ये मद्दे बदल का हम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये किस हर्फ पे पहले हमने उसमें कसर करना है, फिर तवस्सुत करना है, फिर तूल करना है। जी बिल्कुल। तो ये किस हर्फ पे भला करना है? ये जिसमें आप नकल हरकत की है उसी पे? नहीं, अब तो इसमें ऐसे इकट्ठा हो गया ना कि नकलुल हरका और मद्दे बदल इकट्ठी हो गई। बहुत सारी ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे हमजा के बाद जो है वो हरूफे मद्दा आ जाते हैं। उसमें ऐसे कोई भी नकलुल हरका नहीं होती है। तो लाजमी नहीं है कि हमने नकल करनी है तो हमने मद्दे बदल लेकर आनी है। ई नहीं, वो ठीक कुर्बा, ठीक जैसे है। ई ताइजिल कुर्बा। अब ई ता जो है अलिफ के बाद याय मद्दा आ गई, हमजा के बाद याय मद्दा आ गई, ई ताइजुल कुर्बा। हमने ई को अब हमने 3 मद्दें देनी है, कसर भी करनी है, तवस्सुत भी देनी है, तूल भी देना है। ई ताइजुल कुर्बा, ई ताइजुल कुर्बा, ई ताइजुल कुर्बा। ठीक है, यहाँ पे बिला खिरा पे होगी। यहाँ पे भी लाखिरा पे होगी, क्योंकि ये दो दो अलिफ इकट्ठे आ गए ना, हमजा के बाद हमजा ही आ। हाँ, आखिरा, आखिरा पे कसर तवस्सुत और तूल होगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बाय ये चांस हो मुझे गया कि थोड़ा। पीछे भी साकिन था, तो इस वजह से उसे नकल करनी पड़ गई, उसे अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर करनी पड़ गई। लेकिन यूजुअली ठीक ऐसे नहीं होता है, यूजुअली मद्दे बदल अपना अलहदा आता है, नकल और हरका अपना अलहदा आता है। ठीक, जज़ाक। ठीक हो गया, चलें जी, सही है। आगे चलें फिर। जी जी। चलें जी, ठीक है। आयत नंबर 5 हम देखते हैं। आयत नंबर 5 में कोई इख्तलाफ नहीं, स्क्रीन आपके पास सामने आ रही होगी सबके। जी, आ रही है। स्क्रीन आ रही है, ठीक है। अब इसमें कोई खास इख्तलाफ नहीं, उलाइका पे इख्तलाफ आप बताएं। मेरे पास नाम नहीं है एक्चुअली, अगर आप जो अभी मेरी एड्रेसी थी, आप एक एक का नाम कॉल कर सकती हैं जब मैं पूछूं कोई बात, तो क्योंकि मेरे पास अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो मेरे पास आपके नाम नहीं आ रहे हैं। कर सकती हाँ, मैं कर हैं? देती हूँ। चलें, हाँ, मैं कर देती हूँ। जज़ाकल्लाह। उलाइका पे क्या इख्तलाफ आ रहा है? उलाइका पे सबसे पहले मेरा ही नाम था। जी जी प्लीज। उलाइका पे मद का इख्तलाफ है, ठीक है, कौन सी क्योंकि मत का यहाँ ये इख्तलाफ है? मद्दे मुत्तसिल है, ठीक है। और वर्ष मद्दे मुत्तसिल पे तूल करते हैं।
ठीक है, और बाकी सब जो हैं वो मद्दे मुत्तसिल पे तवस्सुत करते हैं, ठीक है, और वर्ष जो हैं वो तूल करते हैं। ठीक है। बाकी सब कुरा जो हैं वो मद्दे मुत्तसिल पर तवस्सुत करते हैं, वर्ष जो हैं वो मद्दे मुत्तसिल पर तूल करते हैं। शाबाश, गुड जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सी सिस्टर है मेरे साथ? ये मिर रब्बिहिम पर किस हुस्ना शाहीन है, जी हुस्ना अ, समीन, आप हुस्ना बताएं। समरीन है। हुस्ना समरीन आप बताएंगी? अस्सलाम वालेकुम। जी जी प्लीज। मिर जी रब्बिहिम बताएं। पर क्या मीमुल इख्तिलाफ है? मीमुल जमा का इख्तिलाफ है यहाँ पर ठीक इनका, है सॉरी, जी, खालून का। ठीक है। मीमुल जमा का इख्तिलाफ क्या मीर है? रब, उसमें क्या कर? यहाँ पर मीम पे पेश लगा के वाव है जमा को ऐड करते हैं। ठीक मीर है, रब्बी हिमू पढ़ेंगे। ठीक है। एक ही तरह से कानून पढ़ते हैं कि दो तरह से पढ़ते हैं? नहीं, उनका मदे अदम सिला और सिला दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। उनमें से मुकद्दम कौन सा होता है? अदम सिला मुकद्दम होता है। उनका अदम सिला मुकद्दम होता है। उन्होंने मिर रब्बिहिम भी पढ़ना है, उन्होंने मिर रब्बिहिमू भी पढ़ना है। रब्बी हिमू। जी ठीक है, चलें जी। वह उलाई का आगे फिर आ रहा है जी। नेक्स्ट मेरे पास कौन सी है सिस्टर, बताएंगी? हुस्ना शाहीन, जी हुस्ना शाहीन। हुस्ना शाहीन प्लीज बताइए, वह उलाई का पे किस का इख्तिलाफ आ रहा है? क्या किस चीज का इख्तिलाफ है? जी हुस्ना उलाई का अगेन मध्य मुत्तसिल आ रही है ना। जी जी हुस्ना शाहीन तो जी मेरी और इसमें बहुत प्यारी, बहुत पुरानी साथी हैं। जी जी जी, और ये फिर इसमें जो है वो करेंगे ना, इमाम कालून और हफ्स, बाकी तो सारे तवस्सुत करेंगे, और जो इमाम वर्ष है वो तूल करेंगे। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। इमाम वर्ष जो है वो तूल करेंगे और बाकी तमाम कुरा जो है वो तवस्सुत करेंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बताया आपने जी। उसके बाद हमने इख्तिलाफात देख लिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले कानून के लिए पढ़कर आते हैं। और कानून जैसे हमने पहले समझा कि मद्दे मुत्तसिल पर तवस्सुत करते हैं, उनका अदम सिला मुकद्दम होता है, और मद्दे मुत्तसिल दूसरी जगह पे आ रही है, वहां भी तवस्सुत करेंगे। तो दोनों मद्दे मुत्तसिल पर तवस्सुत करके अदम सिला करके जी पढ़ें। मेरी नेक्स्ट बहन जो है वो पढ़ेंगी, बल्कि हुस्ना तो जहीन पर आप ही पढ़िए, बहुत अच्छी माशाल्लाह इनकी तिलावत है। हुस्ना आप पढ़िए प्लीज। जी, एक मिनट प्लीज। जी प्लीज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। अब हमने कानून के लिए पढ़ा और मुफलिहून तक पढ़ लिया। अब हम पीछे से आते हैं। पीछे से जब हम आते हैं तो व उलाइका पर देखते हैं मद्दे मुत्तसिल है। और यहाँ पर किसका इख्तलाफ है? और कानून के साथ दूरी बसरी और हफ्स तो मुवाफिक हो गए ना, क्योंकि सबको तवस्सुत करना था, सबको अदम सिला करना था, ऐसे ही जी, जी सब मुवाफिक हो इसमें गए। जी प्लीज। इसमें ये था ना कि ये इमाम जो है, सिर्फ इमाम कालून उनका आदमी सिला होगा, और बाकी जो है इनके साथ मुवाफिक होंगे, लेकिन वो पीछे जो है ना, जी उलाई का भी मत करने के लिए खड़े हैं ना, मदे तूल करने के लिए इमाम वर्ष पीछे हैं अभी, बिल्कुल सही है, और बाकी जो है वो इनके साथ मुवाफिक होंगे, उनकी जो अदमी सिला वाली वजह है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब हम इधर से पीछे आए तो हमने देखा कि इनके सिला था, अदम सिला कर लिया, सिला कालून का खड़ा हुआ है। अब आप सिला के लिए दोबारा कालून में रब्बी ही मुंह से दोबारा कालून को ले आइए। मैं ही पढ़ूं? जी जी प्लीज, आप ये आयत पढ़ दीजिए। जी जी। أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। जब हम कालून का सिला लेकर आते हैं ना, तो फिर हमें बिल्कुल आयत के शुरू में जाने की जरूरत नहीं है। वो तवस्सुत तो हम आगे ले आए, वहां पे कोई असल इख्तिलाफ में नहीं। मैं इसलिए हुई हूँ कि मैंने कहा साथी जो है वो थोड़े परेशान ना हो कि इन्होंने आगे से ही क्यों पढ़ना शुरू कर दिए।
सही सही, बिल्कुल ठीक है। असल में जब हम वजह ठहरा रहे होते हैं ना, तो फिर हमें ये बहुत चीज फायदा दे रही होती है कि हम स्टेप बाय स्टेप जी जाते जाए ना, तो फिर हमें कुरा उठाने आसान हो जाते हैं। जी तो अब हमें रब्बी वाला इख्तिलाफ हमारा पूरा हो गया। तो अब हम उससे पीछे जाते हैं, तो पीछे देखते हैं कि उलाई का जो इख्तिलाफ था, वहां पे वर्ष खड़े हुए हैं तूल लेकर। तो अब वर्ष को तूल करना है, दोनों जगहों पर मद्दे मुत्तसिल में उन्हें तूल करना है, और उनका बाकी कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो अब हुस्ना आप ही वर्ष का तूल भी पढ़ दीजिए प्लीज। أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون। अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी, हमारी आयत नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गई है। किसी सिस्टर का कोई क्वेश्चन हो, इसमें कोई पूछना हो, कोई कहीं से कोई समझ ना आई हो, तो प्लीज आप बताइएगा। हैंड रेस कर दीजिए, या प्लीज अपना माइक ऑन करके आप पूछ लीजिए, या कोई बात बतानी हो आपको, कुछ शेयर करनी हो, तो प्लीज मोस्ट वेलकम। ये आपने जो मिर रब्बी ही मुंह जो पढ़ा था तो वो किसके कानून के तहत था ये? मिर रब्बी ही मुंह, जी, कालून का सिला। कानून का सिला। और बाकी सब में वही कंडीशन है जैसे मतलब नॉर्मल पढ़ते हैं। जी जी, कालून के सिले में कालून अकेले ही है। ठीक है। और वर्ष में और ये हफ्स में इन लोगों की सबका वही तरीका जिस तरीके से हम पढ़ते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अभी फिलहाल इस और आयत तक कानून का सिला एक ही है। अभी आपको कानून के सिले की एक और कंडीशन में अगली आयत में बताऊंगी। अभी इस आयत तक कानून का अदम सिला और सिला, बस ये दो है। कानून का अदम सिला जब आता है, तो दूरी बसरी, हफ्स और वर्ड सबको अदम सिला ही करने में, रब्बी हिम ही पढ़ना है सबको। लेकिन कानून दोबारा आएंगे अपना सिला लेकर। मैम जब हमने यहाँ पढ़ा था बैना सूरतैन पढ़ रहे थे हम, तो जी तब मैम ने बोला था कि मद लाजिम में किसी को, अच्छा मद लाजिम था वही मद मुत्तसिल, सही, ठीक है ठीक जी है। जी जी, ये मद्दे मुत्तसिल है। वो ज़ालिन पर मद्दे लाजिम थी। ठीक है, चलें आगे चलें। मुंह आपने मतलब कौन सी आदमी सिला क्या मतलब होता है, किस तरीके से ये इसको हम पेश को देते हैं? आपने, आपकी पहली क्लास है कि आपने पहली भी क्लास ज्वाइन की हुई है? पहले मैंने क्लास थोड़ी ली है लेकिन मुझे सही से समझ में नहीं आई, मैंने क्योंकि पूरी पूरी क्लास नहीं ली थी। आपने पूरी क्लास नहीं ली, आपने प्रैक्टिस क्लास ली थी? प्रैक्टिस क्लास भी मेरे ख्याल में थोड़ी ली थी और प्रैक्टिस, समझ ली थी एक। हाँ, एक दिन की ली थी, एक दिन की नहीं ली थी। चलें ठीक है। अब ये बिल्कुल शुरू से बात बतानी होगी। मैं रब्बी हिम हुम कुम तुम जब आता है, तो इमाम कालून जो है वो ऐसे भी पढ़ते हैं जैसे लिखा होता है, जैसे इमाम हफ्स की रवायत में लिखा होता है, और वो आगे वाओ वाओ मद्दा लगा के भी पढ़ते हैं। मैं रब्बी मू, जब वो वाव मद्दा लगा देते हैं तो वो सिला बन जाता है, कालून का सिला होता है। और अगर ऐसे ही पढ़ते हैं तो वो अदमे सिला होता है। तो आप प्रैक्टिस क्लास में इसका अगर आपको, आपने शुरू से कोई क्लास भी नहीं ली है प्रॉपर तरीके से, तो फिर आपको ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अब तो हम 3-4 क्लासें आगे निकल चुके हैं। और लेकिन समझ में आ गया मुझे, आपने जो ये बोला होम कुम तुम जो होगा वहां पर जी जी, जैसे लिखा होता है वैसे ही पढ़ेंगे। हुम कुम तुम पर एक तो वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, उसको अदमे सिला कहेंगे। फिर जब सिला लेकर आएंगे ना, तो वहां पर हुमू कर देंगे, या रब्बी ही मुंह कर देंगे। ठीक है। मीम को पेश सिला देकर, लेकर आएंगे ना जब, तो फिर अब मेरी बात, मीम को पेश देकर वाव मद्दा के बराबर उसको लंबा करके पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, मीम को पेश दे हाँ, देते हैं और वाव मद्दा के बराबर करके उसको पढ़ देते हैं। और मीमुल जमा का कायदा इसको कहते हैं। और अदमे सिला ये होता है कि मीम को साकिन ही पढ़ना होता है, हुम कुम तुम ऐसे साकिन ही पढ़ना है। लेकिन जब सिला करना है, तो मीम को पेश देकर उसको वाव मद्दा के बराबर कर देना। इसमें आसान सी बात है ना कि इमाम कलून जो है वो दो तरह से पढ़ते हैं, उनके पढ़ने के दो तरीके हैं। जी पहली जो है वो है अदमे सिला यानी बगैर सिला के,
जी बगैर सिला के, यानी जैसे लिखा हुआ है वैसे पढ़ना है। और जी दूसरी उनकी जो वजह आती है, इनकी तरतीब भी मतलब याद रखनी है ना, उनके लिए अदम सिला मुकद्दम है, यानी अदम सिला पहले पढ़ा जाता है। जो एट इट इज लिखा होता है वो मतलब पहले पढ़ना है, और जो सिला है उसको बाद में पढ़ना है। और सिला में ये है कि वाओ साकिन उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये सिला होता है, और ये इमाम कालून करते हैं ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बहुत मिनट जी, मुझे पूछना है कुछ। जी प्लीज। ये उलाइका का जो है मद्दे मुत्तसिल, जी इसको सिर्फ हमने दो दो तरीके से पढ़ना है। एक तो कानून के लिए पढ़ना है नॉर्मल तरीके से, जी या इनको उलाइका को कसर और तवसुत और तूल तीनों तरीके से पढ़ना है, या खाली दो तरीके से पढ़ना है कि कानून नॉर्मल तरीके से पढ़ना है और वो वर्ष का तूल लंबा करना है। नहीं, आप इतनी इसमें इसमें कंफ्यूज नहीं हो। उलाई का जो है जो यहाँ पे हमारी रवायतें है उसमें कुरान में कुछ छोटी मद बड़ी मद इस उस तरह से लिखा हुआ होता है ना, तो ऐसा ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी मद्दे मुत्तसिल होती है या मद्दे मुनफसिल होती है या मद्दे लाजिम होती है। ठीक है। जी मद्दे मुत्तसिल जो होती है ना उसको इमाम हफ्स तवस्सुत करते हैं, उस पर अच्छा, इसको सिर्फ तवस्सुत से पढ़ना है। तवस्सुत से पढ़ने से। अच्छा, और फिर दूसरे तरीके से वर्ष का तूल करना है। फिर वह वर्ष का तूल लेकर आ जाने बस। अच्छा, दो तरीके से पढ़ना है इसको, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तवस्सुत और तूल। तवस्सुत और तूल। जी मद्दे ठीक है, मुत्तसिल है, इसको तवस्सुत और तूल बस दो तरीके से पढ़ना है। ठीक है ठीक हो गया। जी। जी। और जी, और किसी बहन का कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है, आगे चलें? जी आगे चलें, जज़ाकल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह जी। आगे हमारे पास जो आयत आ रही है वो है आयत नंबर 6। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जी, इसमें अब हमें अगर इख्तिलाफ देखने आए लगे तो सबसे पहले सवा उन पर क्या इख्तिलाफ है, कोई बहन मुझे बताएगी? जी हुस्ना शाहीन से आगे कौन है हमारे साथ? नंबर 1 पे ना सदीफा थी, वो जी, शायद स्किप हो गई। ठीक इसके है। बाद फिर नंबर 4 पे नीलोफर है। नीलोफर है। सदीफा जी को इसके बाद नीलोफर को लें। ठीक है जी, नीलोफर आप बताएंगी सवा उन पे क्या इख्तिलाफ है? मद्दे मुत्तसिल। ठीक है, मद्दे मुत्तसिल बन रही है। मद्दे मुत्तसिल का क्या इख्तिलाफ होता है? मद्दे मुत्तसिल में कालून और दूरी बसरी और हफ्स ये तवस्सुत करते हैं, ठीक है। और वार्श तूल करते हैं। वर्ष तूल करते हैं, ठीक हो गया। और इसमें हम ये सवा उनका ये इख्तिलाफ है, ये हमें पहले हमने किया, ये हमें समझ आ गई। अलैहिम पर क्या इख्तिलाफ है, कोई बताएंगी? हम ये मीमुल जमा है। मीमुल जमा है, ठीक है। कालून का यहाँ पर अदने सिला और सिला दोनों होगा। ठीक है। अदने सिला होगा तो दूरी बसरी और हफ्स साथ होंगे। ठीक है। ठीक है। ये अलैहिम का इख्तिलाफ है। तुनज़िरहुम पर क्या इख्तिलाफ है? वहाँ भी कालून का अदने सिला और सिला है। ठीक है। ताहुम यहाँ पे अनज़रतहुम यहाँ पे क्या इख्तिलाफ है? हुम वाली टेल को देखें, इस पोर्शन को। हम पर भी वही लग रहा है, कालून का सिला और अदने सिला। बिल्कुल ठीक है। ये हमने एक हमारे पास तीन जगह पर मीमुल जमा का इख्तिलाफ आ रहा है। अलैहिम अअंज़रतहुम तुनज़िरहुम, तीन जगह पर हमारे पास मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ आ रहा है। हुम कुम तुम, यहाँ पर कालून की हमने जो है वो सिला और अदम सिला दो वजूह देखनी है। अब एक डिफरेंस देखिएगा, इस अलैहिम के बाद हमजा है, हमजा कतई आ रहा है। जी और इस अनज़रता हुम के बाद भी हमजा आ रहा है। जी तुनज़िरहुम के बाद हमजा आ रहा है। नहीं।
नहीं आया। पिछली आयत में हम जाके देखते हैं मिर रब्बिहिम पर हमजा आ रहा था, मिर इस मीमुल जमा वाले इख्तिलाफ के बाद हमजा आ रहा था, नहीं। नहीं आ रहा था। ये तो हमने जिस तरीके से ये किया कानून के लिए अदमे सिला होगा और सिला होगा, बिल्कुल इसी तरीके से इस तुनज़िरहुम के बाद भी हमजा कतई नहीं आ रहा। इस वजह से ये भी हमने ऐसे ही पढ़ेंगे, कानून के लिए अदमे सिला होगा और सिला होगा। ठीक है, अब जहां पे हुम कुम तुम के बाद हमजा आ जाए, ठीक है, हुम कुम तुम के बाद हमजा कतई आ जाए, तो वहां पर कानून की 3 वजूह बन जाती है। कालून यहाँ पर अदमे सिला तो करते ही करते हैं, इमाम हफ्स की तरह तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, जब वो अदमे सिला करेंगे तो दूरी बसरी और हफ्स उनके साथ मुवाफिक हो जाएंगे। अदमे सिला तो उन्होंने करना ही करना है। 2 उनकी वजूह है, यहाँ पर वो जब सिला करने आते हैं तो सिला के साथ वो सिला कसर के साथ भी करते हैं, सिला तवस्सुत के साथ भी करते हैं। ठीक है, वो अलैहि मू भी कहेंगे और अलैहि मू तवस्सुत के साथ भी कहेंगे। ठीक है, जी मैम, अलैहिमु पे वो करेंगे, वो 2 तरह से, कायदा लग, जी 2 तरह से। सिला करेंगे। एक अदमे सिला तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब सिला करने आएंगे तो 2 तरह से सिला करेंगे, सिला माल कसर भी करेंगे और सिला माल तवस्सुत भी करेंगे। जी ठीक है, अब वर्ष क्या करेंगे? वर्ष साथ मुवाफिक नहीं हुए थे अदमे सिला के इधर, जब आगे हमजा कतई नहीं था तुनज़िरहुम पर वर्ष मुवाफिक हो गए थे अदमे सिला के साथ, तुनज़िरहुम ही उन्होंने कहना था। लेकिन जब हमजा कतई आ जाता है तो वर्ष कहते हैं कि मैंने भी यहाँ पे सिला करना है, लेकिन मैंने सिला तूल के साथ करना है। तो वर्ष यहाँ पे सिला मा तूल करने के लिए रुक जाते हैं। अलैहिमू अअंज़रतहुमू अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ठीक है, समझ आया? जी जी जी। जी आपने बताया, एक मिनट, आपने कहा कि ये जब हमजा कतई के बाद हम तुम कुम के बाद हमजा कतई आए तो कानून का सिला 2 तरह का है, कसर और तवस्सुत। बिल्कुल, सिला माल कसर, सिला माल तवस्सुत, यानी कि कसर के साथ भी सिला और फिर तवस्सुत के साथ सिला। अच्छा, ठीक और है, वर्ष का तूल के साथ होगा। और वर्ष का तूल के साथ सिला, सिर्फ उस कंडीशन ठीक है, में जब आगे हमजा कतई आ जाए। जी ठीक है। अदरवाइज कालून वर्ष जो है वो सिला मातूल नहीं लाएंगे, कालून भी सिर्फ एक ही सिला लेकर आएंगे, जो कि उनका सिला माल कसर ही होता है, वो सिला मा तवस्सुत नहीं लाएंगे। और जब हमजा कतई आ जाए तो फिर ये सारी वजूह आ जाती। ठीक है, मैम एक और क्वेश्चन था मेरा जी कि जी जैसे ये हमजा कता आने से पहले हुम का वर्ड है, तो जी, वो जो है माल कसर और तवस्सुत के साथ आएगा और वर्ष के लिहाज से तूल के साथ आएगा। तो बिल्कुल क्या हुम कुम तुम तीनों की जमीर में यही होगा? बिल्कुल, तीनों ओके की ज़मीर में ऐसे होगा। बस कंडीशन ये है कि आगे हमजा कतई आना चाहिए। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, चलें, अब ये हमने देख लिया, हमने मीमुल जमा का इख्तिलाफ का एक हमने एक्सटेंशन आज पढ़ ली। कल तक हमने पढ़ा हुआ था मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ सिला और अदमे सिला। आज हमने एक उसकी एक्सटेंशन, एक और उसकी हमने कायदा देख लिया कि अगर हमजा कतई आ जाए तो फिर हमें क्या करना है। यूमिनूना पर क्या है, कोई बहन बताएगी जी? नेक्स्ट कौन है मेरे साथ? जी जल्दी से अपना नाम खुद ही से अपना, या तो रोल नंबर लगा लिया करें या खुद ही से आप बताती जाया करें जी, क्योंकि मेरे पास सामने स्क्रीन नहीं आ रही है, मेरे पास नाम नहीं आ रहे हैं। वजीहा, जी वजीहा, प्लीज आप बताइए यूमिनूना यहाँ व पे क्या इख्तिलाफ है? इब्दाल हो रहा है यहाँ पे वर्ष का। वर्ष का इब्दाल होगा, कैसे पढ़ेंगे वर्ष? ला युमिनूना
ला युमिनून, बिल्कुल ठीक है, वो कहेंगे ला युमिनून। ये भी हो गया हमारे में, ये भी हमें समझ आ गई, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे जितने भी इख्तलाफात हैं हमने पढ़ा हुआ है, एक नया इख्तलाफ जो हमने आज देखना है, जो कि हमने उसको इसकी रिवीजन बहुत ज्यादा करनी है। ये सच मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपने माशाल्लाह इतने पहले लंबे लंबे कर लिए हैं, तो इस वजह से ये भी आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। अब यहाँ पे ना दो हमजा इकट्ठे आ रहे हैं, आ हमजातैन मफ्तूहतैन मिन कलिमा, एक ही कलिमे में दो हमजा इकट्ठे आ जाते हैं। तो फिर हमें क्या करना है? ठीक है, मुख्तलिफ कुरा को वो उसको मुख्तलिफ तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जब हम ये अरबा कुरा करने लगे थे, तो साइमा जी ने बताया था कि जैसे हर जगह के मुख्तलिफ एक्सेंट्स होते हैं, कोई एक ही लफ्ज़ होता है, कोई उसको खींच के बोल रहा होता है, कोई उसको आराम से बोल रहा होता है। जैसे पंजाबी है, उसके काफ़ी सारे एक्सेंट्स हैं, और उर्दू के बहुत डिफरेंट तरीके के एक्सेंट्स हैं। तो इसी तरीके से जब अरबी में आते हैं ना, तो जब जो अरब थे, उनकी अरबी बोलने का तरीका भी हर किसी का डिफरेंट था। ठीक है, अब अनज़रतहुम जो था, जब दो हमज़ा इकट्ठे आ जाते थे, तो वो कोई उसको कोई किसी इलाके के लोग उसको किस तरीके से उठाते थे, किसी इलाके के लोग उसको किस तरीके से उठाते थे। तो ये जो मुख्तलिफ क़ुरा हैं, ये जब जिस जिस इलाके से बिलॉन्ग करते हैं, ये फिर अपने-अपने तरीके से उसको लेकर चलते थे। तो हम यहाँ पे 4 क़ुरा को देख रहे हैं। हम कालून, दुरी बसरी, कालून, वर्श, दुरी बसरी और हफ्स। तो सबसे पहले हम कालून का देखते हैं। कालून इसको करते हैं जब दो हमजा इकट्ठे एक ही कलिमे में आ जाएं, तो कालून तस्हील माल इदखाल करते हैं। ठीक है, तस्हील माल इदखाल करते हैं। जो इदखाल होता है ना, इदखाल का मतलब है कि एक और हमजा को ऐड कर देना, और तस्हील का मतलब होता है नरमी से पढ़ना। ठीक है, इदखाल जो होता है ना, वो हमेशा पहले हमजा में होता है। पहले हमजा में एक और हमजा ऐड कर दिया, जब एक और हमजा ऐड किया तो क्या बना? जी वजीहा आप बताएं। तो ये टूल हो जाएगा। बिल्कुल, खड़ी जबर लग जाएगी इसको, ठीक है, जी। एक और हमजा ऐड हो गया, तसील इदखाल हो गया, और तस्हील के साथ करते हैं। वो तस्हील हमेशा दूसरे हमजा पर होती है। जब दूसरे हमजा में तस्हील करेंगे, यानी कि इसको तो हमने सख्ती के साथ पढ़ दिया ना, तहकीक करके पढ़ दिया। दूसरे हमजा को हमने आराम आराम से पढ़ देना है। आ आ ठीक है, ऐसे नहीं कहना हमने। आ और बसरी भी इनके मुवाफिक हो जाते हैं, किसमें? तस्हील माल इदखाल, इदखाल करके पहले हमजा में एक और हमजा का, दूसरे हमजा में तस्हील करके चलते हैं। जरता हूँ, जरता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी सी देर में हमारी ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी, टाइम इसका लिमिट क्रॉस हो रही है। आप सब सिस्टर्स फौरन ही इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम आके जब ये अभी मुझे सही तरीके से समझ में नहीं आया, आप दोबारा से बताएं। जी मैं कानून तस्हील अदखाल करते हैं, पहले हमजा और दूसरे हमजे का बताएं जरा। जी कानून जो है, आप इस तरीके से शुरू से बता दें। मैं शुरू से बताती हूँ। इस तरीके से करिए कि आप ना मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम एक ही दफा फिर दोबारा से शुरू कर सकें अपनी क्लास। मैम आप ना पहले कायदा बता दें मैम, बाद में ना वो जो पहले कायदा बता दें, वो लिखा देते थे ना, जैसे साइमा जी पहले कायदा लिखा देती थी, बाद में सरीबा बोलती थी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी,
जी आप लिखिए, ये कायदा लिखिए, इसमें कानून जो है वो तस्हील माल इदखाल करते हैं। जी हैं मेरे साथ जिन्होंने पूछा था कि आप लिखवा दीजिए कायदा। जी हाँ मैम, जी हाँ। जी, कानून इसमें जो है कानून और बसरी तस्हील माल इदखाल करते हैं। आपके सामने स्क्रीन आ रही है, आपको स्क्रीन पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तस्हील माल इदखाल। ठीक है, बहुत साइलेंस है मेरी तरफ से, मुझे किसी का भी नहीं अंदाजा हो रहा कि आप कोई है मेरे साथ क्या बैठ बात के। करें, आप बात लिख करें। रही हैं या आप सुन रही हैं? मैम आप लिख रही हैं, सुन रही हैं मैम, सुन भी रही हैं और लिख भी रही हैं। अच्छा, जी जी, आप बताओ। ठीक है, ये तस्हील माल इदखाल है। और इसको लिखने में मेरा तो नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा टाइम लगता है, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है। लिख लिया जी मैम, आप हाँ आगे। हाँ, लिख लिया। जी आप बोलते थे, हम लोग साथ साथ लिख रहे हैं, फिर हाँ हमें प्रैक्टिस भी तो करनी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, ठीक है। कानून और बस्ती के लिए तस्हील माल इदखाल है। वर्ष जो है वो उनकी दो वजह आती हैं। इब्दाल माल मद, नंबर 1 लिख कर लिखिए, इब्दाल माल मद। ओके। और वर्ष की दूसरी वजह है तस्हील बिला इदखाल। कालून और बसरी की थी तस्हील माल इदखाल, यानी कि इदखाल के साथ उन्होंने तस्हील करनी थी। और वर्ष की जो दूसरी वजह है वो है तस्हील बिला इदखाल, इदखाल के बगैर उन्होंने तस्हील करनी। वर्ष का इसमें तूल भी होगा और अब्दाल माँ मद होगी। नहीं, तूल अभी आप छोड़ दें, तूल अभी हमने पहले अभी जो पढ़ा है वो सिला मातूल, वो अभी आएगा, इसी इसी कलमे में आएगा। लेकिन अभी हम ये दो जो हमजा का इख्तलाफ है ना उसको देख रहे हैं। ठीक है। ठीक है, इब्दाल माल मद होगी, मद उनकी तूल ही होती है। और इब्दाल के साथ उन्होंने किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी आप लिखने वाला काम कर लीजिए, आप लिखिए। लिख लिया, ठीक है, वर्ष की दूसरी वजह तस्हील बिला इदखाल। और हफ्स दोनों लिख लिए। शाबाश। अब पीछे हफ्स रह गए हमारे पास, हफ्स को करनी है तहकीक बिला इदखाल। ठीक है, बिला इदखाल। हाँ, तहकीक बिला इदखाल, जैसे हम पढ़ते हैं रवायत हफ्स में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना जरता हूँ, ना हम तस्हील करते हैं, ना हम इदखाल करते हैं, ना एडिशन करते हैं, कुछ भी नहीं करते, जरता हूँ ऐसे पढ़ते हैं ना। जी, इसको तहकीक कहते हैं। इसको तहकीक कहते हैं कि हमने दो ठीक है। सब हमजा को उसके मखरज से ही निकालना है, आ, इस तरीके से दो हमजा आ ऐसे कह के हमने पढ़ना है, बिला इदखाल, इदखाल भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना हमने हफ्स के लिए। अब हमारे पास हफ्स का तो हमने ऐसे ही पढ़ देना है, ठीक है, इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है। हमने कालून और बसरी इकट्ठे हो गए, उनकी एक ही वजह आ गई, इस वजह से इनकी एक ही वजह बन गई। और दो वजह वर्ष की हैं, टोटल 3 हमें यहाँ पे चीजें याद रखनी है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग इतने अच्छे तरीके से पिक कर रहे हैं, इतने अच्छा चल रहे हैं कि आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो हम अब इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। 3 वजह हमने करनी है, हफ्स की तो हमें आती है करनी, हम जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, इस वजह से हफ्स का तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। वो तहकीक बिला इदखाल है, हम करते आ रहे हैं। कालून को हमने सबसे पहले लेकर आना होता है, और बसरी उनके साथ मुवाफिक हो जाएंगे जब वो ये पढ़ेंगे। तो कालून की हमने देखा कि तस्हील माल इदखाल है। इदखाल का मतलब है कि हमने अलिफ हमजा एक और ऐड कर देना, दाखिल कर देना, एक और हमजा दाखिल कर देना है पहले हमजा। इदखाल हमेशा बस पहले। एक, अभी आप 1 मिनट यहीं पर रुकिए, अभी ये इसी चीज को समझा दे कि बिल्कुल। जो है ये कालून तस्हील मा अदखाल जो है, पहला हमजा जो है जी, आ के ऊपर, आ को हमने क्या करना है? आ को हमने एक और आ लगा देना है उसके साथ,
जब एक और आ लगाया हमने, यानी कि आ के इदखाल कर दिया, एक और जबर दे दी उसको, इनके दो आ इकट्ठे हो गए तो वो बन गया आ। हमजा इसमें और डाल देने। जी जी, इदखाल होता है, इदखाल का मतलब है कि दाखिल कर देना, एक और हमजा अलिफ, में एक और हमजा दाखिल अलिफ करेंगे। अलिफ अलिफ दाखिल कर देना, एक और अलिफ कर देना, ये अच्छा, अलिफ मद्दा बन जाएगा, यानी कि अलिफ से पहले जबर आ जाएगी ना। हमजा से ये हमजा के साथ एक अलिफ दाखिल करके इसको हम वो हमजा बना देना है, क्या उसको कहते हैं, जी जी, मैं आप मध्य असली, जी मध्य असली बना देना। हाँ जी बिल्कुल, मध्य असली बना देना। मैं आपको एक सेकंड के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। ये आपके पास सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे, अनज़रता हूँ। जी जी। नजर आ रहा है, ठीक है। ये असल में मुझे ना इस पे नजर नहीं आता, ये जो मोबाइल में ना मेरी थोड़ा सा आंखों को थोड़ा सा है, बड़ा भी मोतिया करके आ रहा है। मैंने बहुत बड़ा किया है, अब देखिएगा अगर आपको जहाँ कोई मसला हो तो फिर आप बताइएगा, मैंने बहुत बड़ा कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी, ये नजर आ गया है। नजर आ गया, जी आ गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास दो हमजा इकट्ठे अच्छा हैं, अनज़रता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये ऐसे लिखना है, अली ठीक, मद्दा नहीं है ये। नहीं ये देखें, ये हमने आ दो हमजा थे ना, हमने इस अलिफ को अंदर ऐड किया, अच्छा, ठीक। ठीक हो गया। इस अलिफ को जब हम ऐड करेंगे तो एक सेकेंड, असल में तो हमारे पास अनज़रतहुम था ना, ये वाला इदखाल हमने कर दिया, इस अलिफ को हमने पहले हमजा के साथ जोड़ दिया, ठीक। ठीक है। अब जब इसको पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे इसको? आ नहीं, हम लंबा करके पढ़ेंगे ना, अलिफ मद्दा बन गया ये तो। आ साबिया जी, आप इनको सिंपल ये बता दें कि जब अलिफ आता है ये खड़ी जबर में आ जाएगा, क्योंकि हम मद्दा को लेते हैं ना तो वैसे हम अलिफ मद्दा को ढूंढ रहे होते हैं, ये मद्दे बदल में चेंज कर देंगे हम, यानी इस पे आप खड़ा जबर लगा दें तो खुद ही आपको दाग पता चल जाएगा कि हमजा के बाद अलिफ ऐड हुआ है तो वो खड़ा जबर में चेंज हो रहा है। वही मैं ठीक है, क्योंकि अलिफ डाल रहे हैं जी, मैं यानी वो आप खड़ा जबर लगा दें इनको, वो असल में कंफ्यूज हो रही हैं कि वो कि अलिफ आ रहा है, तो वो अपनी तरफ से वो बता रही हैं यही बात कि इसको हम मद्दे बदल में उसमें अलिफ मद्दा में चेंज करें, लेकिन वो फिर ना लेटर्स को देख के कंफ्यूज हो रही हैं। तो इसमें यही होगा कि आप खड़ा जबर लगा के पढ़ेंगे आ, ठीक है, नहीं, जो हम अलिफ मद्दा बिल्कुल पढ़ते सही हैं है, खड़ा बिल्कुल जबर सही के आप साथ। कह रही हैं, खड़ा जबर तो लगा दिया हमने, लेकिन मैं वो इदखाल वाली बात उनको समझा रही हूँ कि हम इदखाल करके खड़ा जबर लगाएंगे किस तरीके से, हमें खड़े जबर तक पहुंचने का तरीका मैं बता रही हूँ कि इदखाल करेंगे, दाखिल करेंगे, एक अलिफ को दाखिल कर देंगे तो ये इसकी जो साउंड हो जाएगी, ये अलिफ जो है वो अलिफ मद्दा वाली साउंड हो जाएगी, खड़ी जबर वाली साउंड हो जाएगी। अलिफ मद्दा और खड़ी जबर का तो ये 2 हरकत लंबा ही होता है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसको हम दो हम्म। हरकत लंबा कर देंगे, जिस तरीके से अभी उसना जी ने बताया, हम इसको खड़ी अलिफ खड़ी जबर आ की तरह से पढ़ेंगे, आ आ, जी, ठीक। ठीक है। आ, 2 तो सिंगल जबर हो गई, यानी कि एक ही जबर हो गई, जब उसको खड़ी जबर करेंगे तो जी, ठीक है, आ पढ़ेंगे, ठीक है, 2 आ, हरकत लंबा करेंगे इसे। दो हरकत इसको लंबा कर देंगे, और ये हमारा जो है ये तस्हील माल इदखाल, ये इदखाल हमने कर लिया, इदखाल कर लिया हमने, एक अलिफ को दाखिल कर दिया पहले हमजा में, इसको खड़ी ठीक है। जबर बना दिया, ठीक है। हम्म। अब हमारे पास रह गया कि हमने ये जो दूसरा हमजा था इसको तस्हील के साथ पढ़ना है। अच्छा, जी दूसरा समझिए, अनजर का, अनजर कैपिटल वाला, जी क्या पूछ रही थी आप? मैम ने दूसरा यही कह हमजा। दिया कि आप
आपने तो यही बताया कि तस्हील हमेशा दूसरे हमजा पर होगी, तो ये फिर पहले वाले में एडिशनल ये अब पहले वाले में इस एडिशन को क्या कहेंगे, इसका क्या नाम होगा? इदखाल। बस इदखाल कहेंगे। इदखाल यानी कि किसका? हर्फुल मद का इदखाल। तस्हील माल इदखाल कहा था ना, मैं आपको ये वाली टर्म जो लिखी है आपने, मैं उसको समझा रही हूँ। इसके दो पोर्शन है, हमने तस्हील करनी है, मा का मतलब है साथ, तस्हील करनी है इदखाल के साथ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इदखाल हमने पहले हमजा में करना है, तस्हील हमने दूसरे हमजा में करनी है। सही। ठीक हो गया। अब इदखाल हमने पहले हमजा में कर लिया, तस्हील हमें अब दूसरे हमजा में करनी है। और वो उसको ऐसे हमने सख्ती के साथ तहकीक करके नहीं पढ़ना, उसको हमने नरमी के साथ पढ़ना है। आ, खड़ी जबर के साथ पढ़िए। देखिए हम इसे ऐसे पढ़ेंगे गुड। नून के साथ भी मिला दीजिए साथ ही। जरता हूँ, अच्छा ठीक है। पढ़िए। जरता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। मैम हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये एक लाइक जैसे हमने पढ़ा था तस्हील, और इसके वर्ड मैंने तजवीद में जो पढ़ा था तो उसमें कहा था, आजमीन पे आया था कि ये एक झूले की तरह की आवाज है, जैसे एक बच्चा झूले पे बैठा और वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ जिस फ्लो में जा रहा हो, इस फ्लो में पढ़ना है। जैसे जैसे ज़ारता हूँ, ऐसे आप कह रही हैं? जी जी बिल्कुल, आ को लंबा कर देना है, और दूसरे वाले आ को हमने थोड़ा सा उसको मतलब कि आ के मखरिज से नहीं, हमजा के मखरिज से नहीं निकालना, उसको हमने नरमी के साथ सामने से मुंह के सामने वाले हिस्से से निकाल देना है। जरता हूँ। ज़ारता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब एक एक करके सभी बहनें जो हैं वो इसको एक दफा पढ़िए, सब प्रैक्टिस करें। नाम मेरे पास आ नहीं रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास आ जाए। जो आप एक एक ज़रता हूँ। जरता हूँ। दूसरी निकलनी चाहिए, दूसरी सख्ती से नहीं निकलनी चाहिए, नरमी से निकलनी चाहिए। सादिया जी, सॉरी बीच में रोक रही हूँ आपको। इनको वही है कि अभी मैं पिछले नोट्स हमारे देख रही थी, तस्हील हमजा सानिया बकायदा लिखा हुआ है। जब सानिया कहेंगे तब इनका होगा कि दूसरे वाले हमजा पे जा रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा वो ऐड कर दीजिएगा। तस्हील हमजा सानिया माल इदखाल। तस्हील हमजा सानिया, बिल्कुल ये आपकी आसानी के लिए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तस्हील हमजा सानिया माल इदखाल, ये आप अपने नोट्सों में ऐड कर लीजिए प्लीज। तस्हील हमजा सानिया माल इदखाल। सानिया का मतलब है दूसरा, दूसरे हमजा में तस्हील करनी है और पहले हमजा में इदखाल करना है। क्या नाम है उसका? तहसील हमजा सानिया। नहीं, माँ सानिया क्या है? तस्हील हमजा सानिया, ये लिखिए, तस्हील हमजा सानिया जी माल 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 इदखाल। तहसील हमजा सानिया माँ अदखाल। माल इदखाल। क्या का है? तस्हील हमजा सानिया माल इदखाल। जी ठीक। ठीक है, ये कालून के लिए और बसरी के लिए है, तस्हील हमजा सानिया माल इदखाल। जी पढ़िए, एक एक करके सब बहनें पढ़ती जाएं। मैम मैं पढ़ के बताऊं? जी प्लीज। ज़ारता हूँ। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। जी नेक्स्ट। ज़रतहुम। दूसरे में मजीद नरमी लाइए। ज़रतहुम। जरता हूँ। ज़रतहुम। जरता हूँ।
आ, 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 जी मैम यानी कि इसमें इसकी प्रोनाउंसिएशन में ऐसा करना है कि आ बोलने के बाद अगर मैं सारी बहनों को बता सकूं, आ बोलने के बाद आपने नहीं बोलना, आ की आवाज को चलते हुए को प्रोनाउंस करना है। आ नहीं बोलना, बिल्कुल दोबारा अब उठानी, आई थिंक ऐसे बोलना है। दोबारा औरता हूँ, ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही है, फिर नरमी से अदा हो जाएगा ना। ओके जी। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे आगे पढ़ते जाइए फिर, ताकि हम अगला अगला भी इसकी चल मैं पढ़ती हूँ। ज़रुतहुम हूँ। ठीक हुआ। ज़रुतहुम हूँ। पीछे पीछे पढ़ते जाइए मेरे, मैं पढ़ती जाती हूँ, आप पीछे पीछे पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको क्लिक हो ही जाएगा। हूँ। ज़रतहुम हूँ। हूँ। गुड। हूँ। दूसरी दफा नहीं उठाना। अच्छा। चलो ठीक है, अब इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये आपके आपको इट नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ये आपका ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कानून की जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो बसरी उनके मुवाफिक हो जाएंगे, यानी कि बसरी को भी ऐसे ही पढ़ना है, बसरी का कोई इख्तलाफ नहीं। अब हमें 3 कुरा का हमने पढ़ लिया, हफ्स तो हमें पता ही था कैसे पढ़ते हैं, अंजरता हम पढ़ते हैं, पता है तहकीक करते हैं। कालून के लिए हमने सीखा तस्हील हमजा सानिया माल इदखाल, तो बसरी कहते हैं मुझे भी ऐसे ही पढ़ना था, बसरी भी मुवाफिक हो गए। अब वर्ष हमारे पास रह गए, वर्ष की 2 वजह आती हैं, ठीक है। वर्ष की पहली वजह जो है वो इब्दाल माल मद है। इब्दाल माल मद क्या है कि उन्होंने बदल देना है अपनी मद के साथ, मद उनकी हमेशा तूल होती है, और उन्होंने इसको इस हमजा को मद दे देनी है, यानी कि जो इब्दाल करना है वो मद के साथ कर देना है उन्होंने, और जरता हूँ, उन्होंने एक ही आ को तूल दे के नून के साथ मिला देना। मैम यानी कि ये कहेंगे कि हमजा सानिया को तूल दे रहे हैं वो। हमजा सानिया को तूल दे जी, देंगे, तूल से बदल देंगे। हमजा सानिया को तो हमजा को लंबा करेंगे। एक ही आ पढ़ेंगे, पहले वाला आ पढ़ेंगे, और दूसरे हमजा को वो तूल बना देंगे, मतलब उसको मद बना देंगे, मद पढ़ेंगे, और वो ये आ नून के साथ मिला देंगे तूल देकर। अब यूं कहें कि उनका ये जो दूसरा हमजा है वो मद में बदल गया, इब्दाल माल मद, मद से बदला गया हमजा। एक ही आ उन्होंने कहना है, और एक ही आ जो कहना है वो उन्होंने तूल दे के कहना है। ठीक है, समझ आई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम जी। ठीक है, एक ही इमाम बस जी प्लीज सॉरी, हुस्ना। आपको बात करती हूँ। आप कह रही हैं कि हमजा सानिया में तूल करेंगे, ये कह रही हैं? नहीं नहीं, वो पहले हमजा में ही एक वो, यानी कि दूसरे हमजा का इब्दाल माल मद है ना, इब्दाल का मतलब है कि उन्होंने बदल दिया, मद के साथ उन्होंने दूसरे हमजा को बदल दिया। दूसरे हमजा को हम फॉर एग्जांपल हम इसको लेकर आते हैं, हम इसको खत्म कर देते हैं, मैं आपको बताती हूँ। हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 हमजा थे वर्ष के लिए,
ठीक है, अनज़रतहुम ऐसे ही था ना हमारे पास। जी ठीक है, अब ये वाला हमजा वो कहते हैं कि मैंने इस हमजा की ये खत्म करके इस पे मद दे दी, जी इब्दाल बिल्कुल माल ऐसे मद ही। कर दिया, मद से इब्दाल कर दिया, बदल दिया मद के साथ। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इस दो हमजा जो हमारे पास, ये जो हमारे पास आ रहा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तूल के साथ। तूल के साथ पढ़ेंगे। आगे नून साकिन है, तो हम जब इसको मिलाएंगे, करीब करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? आ जरता आ नहीं यूं कहना, करेंगे। नहीं नहीं, आ नहीं कहना, हमारे पास दूसरे दूसरे हमजा ने तो अपनी हरकत ही खत्म कर दी, लंबा अपनी करना हरकत है। मद में बदल दी। दूसरे हमजा के पास तो अपनी हरकत ही नहीं है उठाने के लिए, उसने तो अपनी मैम हरकत ठीक है। मद को दे दी। तो अब हम इसको, इख्फा करते हुए जी इख्फा करते हुए जाएंगे मद के साथ। बिल्कुल इख्फा करते हुए जाएंगे मद के साथ। अंदौरताहुम मैम तूल कितना देंगे? तूल जितने तूल होते हैं हमने 6 काउंट्स देंगे इस पर। मद्दे लाजिम बन रहा है ना, देखिए मद्दे यानी अलिफ मद्दा के बाद नून साकिन यानी साकिन आ रहा, तो ऑलरेडी ये मद्दे लाजिम बन गया, तो 6 काउंट तो वैसे भी होगा, और इमाम वश तो तूल करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप यहाँ से इसको पढ़कर बताएं ना, सवाउन अलहिम, अलहिम से पढ़कर बताएं, अलहिम। जी सवा, अब हम वर्ष के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ वर्ष की तो यहाँ भी तूल बनती है। सवाउन इसको हम छोड़ देंगे ना, बहुत लंबा हो जाएगा। अलैहिम, अलैहिम आ जरताहुम। वो आवाज आपकी बीच में ड्रॉप हो गई है, पता ही नहीं चला। अच्छा, आ जरताहुम। नहीं, आपकी आवाज बीच में ना ड्रॉप, हम जरता जब आता है ना, जो सुनना है नहीं ये मुझे वो ड्रॉप नहीं आवाज। हो रही, वो मद कर रही है ना, तो आवाज अंदर चली जाती है। इसमें ऑडियो में ऐसे ही होता है, जूम पर ना जब मत करते हैं तो अंदर चले जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको मद के साथ पढ़िए ना, जैसे आगे नून साकिन आ गया तो ये मद्दे लाजिम बन गई, तो आप इसको मद के साथ इख्फा करते हुए नून से मिलाइए। जे पहले हमजा को लंबा करके तो उसको जी इख्फा नून करना है, इख्फा करना है, बिल्कुल ठीक है। करना है, जरता हूँ। लंबा तो आपने किया ही नहीं, नहीं मतलब वो मैं आपको वैसे बता रही हूँ, लंबा नहीं किया। आप इसको करके बताइए। जरता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लंबा करके बताइए। अलैहिम जरता हूँ, बिल्कुल ठीक है। यूं। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इसकी वो खत्म कर देंगे, पहले दूसरा हमजा खत्म हो जाएगा, दूसरा हमजा, इब्दाल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, दूसरा हमजा खत्म हो जाएगा। ठीक है, जी ठीक है। समझ आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे हमजा का हमने इब्दाल कर दिया मद के साथ, वर्ष के लिए हमने किया। क्लियर सबको? दूसरी वजह जो हमने पढ़ी जी वो हमने किया इब्दाल, इब्दाल माल मद, वर्ष के लिए। वर्ष का ये हमेशा मुकद्दम होगा, इब्दाल माल मद। अब वर्ष की एक और वजह भी आ जाती है, वर्ष कहती है मुझे तस्हील बिला इदखाल भी करना है। हफ्स के लिए हमने पढ़ा था तहकीक बिला इदखाल, जरता हम तहकीक करनी थी, उन्होंने कहना था इदखाल किए बगैर, कोई इदखाल नहीं था, किसी चीज को दाखिल नहीं कर रहे, किसी चीज को निकाल नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ना लंबा कर रहे हैं ना छोटा कर रहे हैं, वो बस तहकीक करके बिला इदखाल वो पढ़ देते हैं। जरता हम। वर्ष कहते हैं कि मैंने ऐसे भी पढ़ना है, इदखाल किए बगैर पढ़ना है, कोई मद नहीं शामिल करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं तस्हील करूंगा। और तस्हील जो होती है वो हमजा सानिया है, तस्हील हमजा सानिया बिला इदखाल। तस्हील हमेशा जो होती है वो दूसरे हमजा में होती है।
वर्ष कहते हैं मैंने तस्हील भी करनी है, मैंने तस्हील हमजा सानिया बिला इदखाल करना है। जब वो तस्हील करने के लिए आएंगे तो तब वो क्या करेंगे? कैसे कहेंगे? तरीके कोई सिस्टर बताएगी तस्हील कैसे करेंगे वो? पहले वाले हमजा को पढ़ेंगे, फिर सेकंड वाले हमजा को नरमी के साथ पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, पहले वाले हमजा को पढ़ेंगे, फिर सेकंड वाले हमजा को बहुत नरमी के साथ पढ़ देंगे। जैसे जरता हूँ, कुछ भी लंबा नहीं करना। हमने हफ्स के लिए जैसे पढ़ते हैं जरता हूँ, वर्ष की दूसरी वजह हम ले आएंगे जरता हूँ। रहता हूँ, परफेक्ट, ऐसे पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पढ़ा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आपका मतलब है कि ये दूसरा हमजे को वाजे नहीं करेंगे? नहीं वाजे करेंगे, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, दूसरे हमजे को हम वाजे नहीं करेंगे। वर्ष का जो होगा ये तस्हील बिलायद खाल, उसमें दूसरा हमजा वाजे नहीं होगा। दूसरा हमजा वाजे नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वर्ष की पहली वजह जो आ गई, इब्दाल माल मद आ गया। दूसरे हमजा को हमने दूसरे हमजा की हरकत को मद दे देनी है, तो ये तूल बन जाएगा। और जो मद्दे असली वाला मद्दे वो तूल होता है वो बन जाएगा इनका। आ जरता हूँ। और उसके बाद फिर जब वर्ष की दूसरी वजह आएगी तो ये बन जाएगा तस्हील हमजा सानिया बिला इदखाल, दूसरे हमजा को नरमी के साथ पढ़ देंगे जरता हूँ। और चौथी वजह जो है वर्ष हफ्स की, वो तो हम सबको ही पता है, आती है, उसका नाम है तहकीक बिला इदखाल। तहकीक करते हैं मतलब दोनों हमजा को रगड़ के उनकी ओरिजिन से, उसके मखरज से निकाल के पढ़ते हैं, तो ये बन जाता है जरता हूँ। ठीक हो गया? ये जो वर्ष की जो दूसरी मिसाल है ना, तस्हील बिला इदखाल, हमजा सानिया दूसरे हमजा को, ये समझ में नहीं आया क्या था। ये बिला इदखाल है ना, इसमें कुछ भी दाखिल नहीं करना, ना मद देनी है, ना हमजा दाखिल करना है, कुछ भी दाखिल नहीं करना, ऐसे ही पढ़ना है। वर्ष जैसे हफ्स पढ़ते हैं ना, हफ्स पढ़ते हैं तहकीक करते हैं, वर्ष कहते हैं मैंने ऐसे ही करूंगा लेकिन मैं दूसरे हमजा में तस्हील करूंगा, तो वो करने की बजाय तस्हील कर देते हैं, दूसरे हमजा को नरमी से पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। अब हम आते हैं कुरा को ठहराने की तरफ। हमने देख ली अपनी वजू, देख ली हमने, हमारे पास ये वजू थी। इसी कलिमे में सिला हमजा कतई के साथ भी आ रहा है। कालून की 3 वजू बनेंगी, अदमे सिला भी होगा, सिला माल कसर भी होगा, सिला मा तवसुत भी होगा, और वर्ष के लिए सिला मा तूल भी होगा। ठीक है, ये इनकी वजह बन गई, और बाकी वजू हम लिख चुके हैं अपनी इस आयत में जो जो आती है। अब हम कुरा को ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले आप बस एक दफा मुझे सुनिएगा, फिर मैं आप सबसे पूछ के देखूंगी, नहीं तो हम कल इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। अब अपनी रिवीजन क्लासेस में भी इसको रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको बिल्कुल भी कहीं भी मुश्किल नहीं आएगी। हम पहले कानून के लिए पढ़ेंगे। सवा उन पर हम तवस्सुत करेंगे क्योंकि मद्दे मुत्तसिल है। अलैहिम पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है, सिला अदम सिला दोनों होगा। अलैहिम पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है। उसके बाद हमजा कतई आ रहा है, यहाँ पे सिला माल कसर, सिला मा तवस्सुत कालून दोनों करेंगे, लेकिन वो बाद में आएंगे। तुनज़िरहुम पर भी मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है। अअंज़रतहुम पर भी मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है, और अअंज़रतहुम पर तस्हील माल इदखाल भी है। तो पहले हम कालून के लिए करते हैं। कालून के लिए हम तवस्सुत, अदम सिला, तस्हील माल इदखाल, अदम सिला और तुनज़िरहुम पर भी अदम सिला पढ़ते हुए आयत मुकम्मल कर देंगे। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाअ अलैहिम
ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, हमने कालून के लिए पढ़ा। अब हम ला युमिनून तक पढ़ के चले गए, पीछे से आते हैं तो हम देखते हैं कि तुनज़िरहुम पर अदम सिला का इख्तिलाफ है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है वो तो बहुत शुरू में भी बैठा हुआ है, अलैहिम पर भी मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है, इसलिए हम इसे नहीं ला सकते हैं। उसके बाद हम पीछे आते हैं अअंज़रतहुम पर आके देखते हैं, यहाँ पर सारे कुरान इकट्ठे हुए हैं, लेकिन वर्ष अभी भी इधर नहीं आए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर तवस्सुत करके कालून के साथ दूरी बसरी आ गए। दूरी बसरी कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसे ही पढ़ना था। दूरी बसरी तो बिल्कुल कालून के मुवाफिक ही होके चले गए, वो कहते बिल्कुल मुझे जैसे कालून ने पढ़ा है वैसे ही पढ़ना है, मुझे तस्हील माल इदखाल ही करना था, अदम सिला ही करना था, मद्दे मुत्तसिल पर तवस्सुत ही करना था। तो वो दूरी बसरी कालून के साथ मुवाफिक होके चले गए। अब हम पीछे से देखते हैं तो अब दूरी बसरी तो चले गए, और वर्ष देखते हैं, वर्ष तो मद्दे मुत्तसिल पर खड़े हुए हैं, वो आगे आए नहीं। वो कहते मैं तूल करूंगा तो मैं आगे आऊंगा, मैं तो तूल कर कर आना है, वर्ष नहीं आगे आए। अब वर्ष के बाद हम देखते हैं हमारे पास चौथे कुरा रह जाते हैं हफ्स। हफ्स कहते हैं हाँ मुझे मद्दे मुत्तसिल पर तवस्सुत तो करना था, आगे आ गए वो। अलैहिम पर भी अदम सिला करना था, ठीक है वो आगे आ गए। अनज़रतहुम पर आगे कहते नहीं हाँ मुझे तो तहकीक करनी है। अब जैसे हम हफ्स के लिए पढ़ते हैं वैसे हम यहीं से ले आएंगे, तहकीक करते हुए आयत मुकम्मल कर देंगे। हमें अब पीछे से लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे से हफ्स मुवाफिक होकर आगे आ गए थे। यहाँ पर आके उनका इख्तलाफ हो गया था अअंज़रतहुम पर। अअंज़रतहुम पर आके वो कहते हैं मुझे तहकीक करनी है, तो अब हम हफ्स के लिए तहकीक के साथ पढ़ेंगे। अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। हफ्स भी मुवाफिक हो गए। ठीक है, अब हमारे पास कालून का अदम सिला, दूरी बसरी और हफ्स, ये तीन हमारे जो थे कुरा, ये चले गए। अब पीछे से हम आते हैं अअंज़रतहुम पर एक ही कारी रह गए हैं, इमाम वर्ष, लेकिन वो बहुत पीछे खड़े हुए हैं मद्दे मुत्तसिल पर, कह रहे हैं तूल करूंगा तो आगे आऊंगा। तो अब हम यहाँ के सारे इख्तिलाफ जो कुरा इधर खड़े हुए थे वो उन्होंने कर लिया। अब हम पीछे आते हैं, पीछे मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है। वो मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ तो यहाँ भी था, मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ पे यहाँ कालून कालून भी खड़े हैं, और कालून कहते हैं मैंने सिला करना है, और कहते हैं मैंने दो तरह से सिला करना है, क्योंकि आगे तो हमजा कतई आ रहा है, मैंने सिला माल कसर भी करना है, सिला मातूल भी करना है। वर्ष कहते हैं मैंने सिलामा तूल तो करना है, लेकिन अभी तो वो पीछे ही खड़े हैं, वो तो कहते हैं मैं तूल करूंगा तो आगे आऊंगा। तो इसलिए वर्ष को तो अभी हम बाद में पीछे से लेकर आएंगे। अभी कालून अपना सिला वाला इख्तिलाफ यहाँ पे मुकम्मल करेंगे। वो सिला माल कसर करेंगे, तस्हील माल इदखाल जिस तरह पहले उन्होंने की थी वैसे करेंगे, फिर यहाँ पर फिर सिला माल कसर करेंगे क्योंकि आगे हमजा कतई आ रहा है, और अगला सिला वो वैसे ही कर देंगे और आयत मुकम्मल कर देंगे। तो हम कालून के लिए सिला माल कसर के साथ लेकर आते हैं। अब भी हमें पीछे से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मद्दे मुत्तसिल पर कालून का कोई इख्तिलाफ नहीं था, तो वसत करके आगे आ गए। अब हम अलैहिम से ही कालून को लेकर आएंगे, कालून का सिला माल कसर। अलैहिमु अंज़रतहुमु अम लम तुनज़िरहुमु ला युमिनून। कालून का हमने सिला माल कसर किया। अब हम देखते हैं कि कालून कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पे सिला मा तवस्सुत भी करना था, तो अब कालून अपना सिला मा तवस्सुत लेकर आएंगे, और यहाँ भी सिला मा तवस्सुत करेंगे। अअंज़रतहुम यहाँ भी सिला मा तवस्सुत करेंगे, और तुनज़िरहुम वैसे ही पढ़ देंगे क्योंकि इसके बाद हमजा कतई नहीं आ रहा था। तो अब हम कालून के लिए सिला मा तवस्सुत लेकर आते हैं। अलैहिमू ज़रतहुमु अम लम तुनज़िरहुमु ला युमिनून। ये हमने कालून के लिए तवस्सुत किया, कालून के लिए सिला मा तवस्सुत और तसील माल इदखाल सिला करते हुए हम आगे चले गए, आयत मुकम्मल कर दी। अब हम देखते हैं अलैहिम वाले इख्तिलाफ, जितने कालूनी खड़े थे यहाँ पर, और वर्ष तो पीछे ही थे, अभी आगे पहुंचे ही नहीं थे, तो कालून का यहाँ का इख्तिलाफ खत्म हो गया।
अब हम वर्ष को लेकर आते हैं। वर्ष कहते हैं हाँ मैंने पीछे मद्द मुत्तसिल पर भी तूल करना है, मैंने इधर सिला मातूल भी करना है, आगे मैंने इब्दाल माल मद भी करनी है और तस्हील बिलायत खाल भी करनी है, और आगे मिनून पर इब्दाल भी करना है। अब वर्ष अपनी पहली वजह के साथ आएंगे, इब्दाल माल मद सिला मातूल करते हुए। हम सवा उनसे ही पढ़ेंगे क्योंकि पीछे जो 3 जो लफ्ज इन पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। सवा अलैहिमु ज़रतहुमु अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ये वर्ष ने अपनी पहली वजह पढ़ दी, इब्दाल माल मद। अब वर्ष कहते हैं कि मैंने दूसरी वजह भी करनी है, मैंने यहाँ पर सिला मात तूल के साथ तस्हील बिला इदखाल भी करनी। ये दोनों वजह तो सवा उन वाली भी वर्ष ने पढ़ दी, दूसरी वजह भी वर्ष ने पढ़ दी, ये तो वो पढ़ के चले गए। अब हम दूसरी वजह जो लाएंगे हम अनज़रतहुम से भी ला सकते हैं। यहाँ से लाएंगे सिला मातूल करेंगे और इब्दाल कर देंगे। अनज़रतहुमु अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जब ये हुआ तो तमाम कुरा को हमने उनकी वजूह अरबा कुरा की हमने तमाम वजूह ठहरा ली, और तमाम कुरा को हमने उनकी मद का जो इख्तलाफ था, जो हमज़तैन मफ्तूहतैन मिन कलिमा, उसमें जो इख्तलाफ था वो हमने देखा, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैम प्लीज सिर्फ वर्ष वाला दोबारा से रिपीट कीजिएगा, वर्ष की दोनों वजूहात आप दोबारा से बोले, मैं लिख रही थी अपने अल्फाजों में। जी, वर्ष की इब्दाल माल मद सिला मातूल के साथ आएगी उनकी, सवा उन पर तूल करेंगे, फिर सिला मातूल करेंगे। मैं पढ़ती हूँ। सवा अलैहिमु अज़रतहुमु अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ये वर्ष की पहली वजह आ गई, और वर्ष की दूसरी वजह जो है वो, जी प्लीज। अमलम हुमू को भी करेंगे या नहीं? तुनज़िरहुमु क्यों नहीं, यहाँ पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं है वर्ष का, बस हमजा कतई आए तो वर्ष कहते हैं मैंने तूल करना है, सिला तूल करना है। ठीक है, ठीक 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 है, यहाँ पे तो आगे हमजा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे वर्ष का कोई इख्तिलाफ नहीं है। और दूसरी वजह जो वर्ष की है वो कहते हैं कि मैंने तसील करनी है। अनज़रतहुमु अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ठीक हो गया। अनज़रतहुमू जी, हुमू को जो है मीम पे भी इन्होंने वो किया, तूल किया है। जी, मीम पे भी मीमुल जमा पे भी तूल करेंगे, सिलामात तूल करेंगे। ओके, ठीक है, बस इसको रिवाइज कर लीजिए, अपनी नोट्स आपने जो लिखे हैं उनको एक दफा देख लीजिए। कल इंशाल्लाह ताला इसको हम दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे, अपनी प्रैक्टिस क्लास में भी हम इसको देख लेंगे। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से की पॉइंट्स हैं जो कि इसको याद रखने हैं, और माशाल्लाह आपने पहले भी इतना अच्छा याद रखा है, और ये भी आप बहुत अच्छा याद रखकर आगे जाएंगे। और इंशाल्लाह मैम आप वीडियो भी शेयर कर दें, जैसे आपने लास्ट क्लास की भी शेयर की थी, तो हम नोट्स भी बनवाए थे, इसकी प्रैक्टिस भी की थी इसके मुताबिक। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मैं शेयर कर दूंगी, और फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए सर करते हैं जी। आखिरी दवाना